हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेकेड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में 3 बेसिक लॉस होते हैं: कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन तीनों लॉस का यूज हम उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में इनका यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर टू वेरिएबल इज रिटन एज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, अगर हम इनका एडिशन करें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उसी तरीके से जो कम्यूटेटिव लॉ है उसका मतलब ये है कि द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल्स आर ऑड मेक्स नो डिफरेंस। तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मतलब अगर हम a एंड b का और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम में एक और गेट लिया है, तो अगर हम a और b का और करते हैं तो मिलता है a प्लस बी। और इसी की जगह अगर हम b और a लेते हैं, मतलब पहले b और बाद में a लेते हैं, तो हमें मिलता है b प्लस a, जो कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। मतलब a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं a और b, लेकिन हम दो से ज्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं वो यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन रूल यही होगा कि जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हम इसे और कर रहे हैं, उससे हमारे आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल्स आर एंडेड मेक्स नो डिफरेंस। जैसे अभी हमने और के लिए देखा कि जब हम दो वेरिएबल्स का और लेते हैं तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सेम उसी तरीके से अगर हम दो वेरिएबल्स लेते हैं और उसमें एंड गेट का यूज करते हैं तो वहां पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम a पहले लेते हैं, b बाद में लेते हैं, उसमें एंड गेट लगाते हैं तो हमें मिलेगा ए बी। और अगर हम b पहले लेते हैं, a बाद में लेते हैं, तो हमें मिलेगा बी ए, जो कि इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे भी हमने दो वेरिएबल लिए हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हैं तब भी ये लॉ होल्ड करेगा। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज रिटन एज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये है कि अगर हम b और c को पहले ऐड करें, उसके बाद उसके रिजल्ट में हम a को ऐड करें, या फिर अगर हम a और b को पहले ऐड करें और उसके रिजल्ट में c को ऐड करें, दोनों ही केस में हमें सेम आंसर मिलेगा। तो जो ग्रुपिंग हम करते हैं वेरिएबल की, उससे रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ऑरिंग more than two variables the result is the same regardless of the grouping of the variables। जैसे कि हम फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने b और c का ग्रुप बनाया है, मतलब b और c के बीच में एक और गेट लगाया है, तो हमें फाइनल आंसर मिलता है a प्लस बी प्लस सी, जो कि इक्वल होगा अगर हम a और b का ग्रुप बनाते हैं, a और b के बीच में और गेट लगाते हैं और उसका रिजल्ट हमें मिलेगा a प्लस बी, और लास्ट में अगर हम उसमें c ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही हमें सेम रिजल्ट देंगे। तो इसका मतलब ये है, एसोसिएटिव लॉ हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल लिए हुए हैं, तो उनकी ग्रुपिंग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ लिख सकते हैं। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पे हम वैल्यू लेके देखते हैं। अगर हमने a की वैल्यू ली है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो अगर हम b और c को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 आएगा 6, एंड a की वैल्यू है 1 तो 1 इंटू 6 आएगा 6।
और दूसरे केस में अगर हमने ए बी का ग्रुप पहले बनाया है तो 1 इंटू 2 आएगा 2 और बाद में हमें सी को मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 3 आएगा 6। इसका मतलब हमें सेम रिजल्ट मिला है, दोनों ही केस में हमें आंसर 6 मिला है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स की जो ग्रुपिंग है वो कैसे भी रख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम वेरिएबल का ग्रुप करते हैं तो आंसर हमें सेम ही मिलता है। This law states that it makes no difference in what order the variables are grouped when ANDing more than two variables. फर्स्ट डायग्राम में हमने B और C का ग्रुप रखा है, B और C के बीच में AND गेट है, तो जो आउटपुट हमें मिला है BC उसको हम A के साथ AND गेट में लेते हैं, तो फाइनल आंसर हमें मिलता है ABC, जो कि इक्विवेलेंट है अगर हम A और B का ग्रुप पहले करते हैं और उसका जो आउटपुट मिला है AB उसे C के साथ एंड करते हैं तो आंसर मिलता है ABC। तो ये दोनों ही सेम है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने किस ऑर्डर में ग्रुप बनाए हैं। नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज रिटन फॉर 3 वेरिएबल्स एज फॉलो: AB plus C is equal to AB plus AC. This law states that ORing 2 or more variables and then ANDing the result with a single variable is equivalent to ANDing the single variable with each of the 2 or more variables and then ORing the products. तो सिंपल रूल है ये, अगर हमने A ब्रैकेट के बाहर लिया है और B प्लस C लिखा हुआ है तो A को हम दोनों के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो A और ब्रैकेट में B प्लस C जो है वो इक्वल होता है AB प्लस AC के। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, X इज इक्वल टू A B प्लस C है जो कि इक्विवेलेंट होगा X इज इक्वल टू AB प्लस AC के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।